अगर तुम लोग डीमन थीम बेस्ड एक बैटल शोनेन एनीमे देखना चाहते हो जो कि थोड़ा सा ब्लू एक्सोर्सिस्ट एंड नारुतो से इंस्पायर्ड है, तो आज मैं तुम्हारे लिए एक बिल्कुल परफेक्ट एनीमे लेकर आया हूं जिसका नाम है टोगन आंकी, जिसके अब तक 9 एपिसोड्स आ चुके हैं। एंड मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए इतना लंबा वेट इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये बस कुछ कॉन्सेप्ट्स को कॉपी करके एनिमेशन के दम पे उछल रहा है या फिर इसमें सही में दमखम है। एंड इन 9 एपिसोड्स को देखने के बाद मैं बोल सकता हूं कि दिस एनीमे इज अबव डिसेंट, जिसके काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि इसके कैरेक्टर्स, क्योंकि हमें इन 9 एपिसोड्स के अंदर काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, इवन बैक स्टोरीज भी देखने को मिल चुकी हैं, जहां पे हमें काफी अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज दिखाई जा रही हैं। एंड इसके अलावा ये एनीमे स्टार्ट से ही कुछ मिस्ट्रीज एंड सस्पेंस भी बिल्ड करता आ रहा है, जो कि काफी इंट्रीगिंग है। देन ये एनिमेशन तो डिसेंट प्रोवाइड कर ही रहा है, इसके अलावा फिर ये ऊनो भी खेल रहा है, विच मीन्स ये हमें डीमंस के पीओवी से स्टोरी को दिखा रहा है। अब इसको समझने के लिए तुम लोग जरा इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को समझो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस टाइप के एनिमेस का जनरल ट्रेंड तो पता ही होगा कि कैसे डीमंस या फिर मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को हंट करते हैं एंड अपोजिट कास्ट इन डीमंस को रोकती है, जिसमें एवरी नाउ एंड देन हमें थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। बट स्टिल उनमें से कोई ना कोई ह्यूमंस नॉर्मल लोगों को हार्म कर ही रहा होता है, लेकिन इस एनीमे में ऐसा नहीं है। अब उसको समझने के लिए तुम्हें एक जापानीज लोक कथा के बारे में पता होना काफी जरूरी है, मोमोतारो एंड ओनी की फेरी टेल, जो कि आई एज्यूम तुम्हें पता ही होगी क्योंकि हमें विद इन फिक्शन इसके मल्टीपल रेफरेंस अब तक देखने को मिल चुके हैं कि कैसे मोमोतारो ओनिगाशिमा आइलैंड के ऊपर जाके सारे ओनिस को एनहाइलेट कर देता है पास्ट में, जो कि तब ह्यूमंस को तंग भी करते थे। लेकिन ये तो हो गई पास्ट की बात, अब 20th सेंचुरी का क्या? वेल, तो ये चीज दिखाता है हमें ये एनीमे कि कैसे फिलहाल ओनी के कुछ डिसेंडेंट्स बचे हुए हैं जिनकी अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कुछ ओनीज एज अ डिस्गाइज ह्यूमंस के बीच में भी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोमोतारो, तो उसके भी कुछ डिसेंडेंट्स हैं जिनकी अपनी अलग एजेंसी है, मोमोतारो एजेंसी। एंड यहाँ पे आता है मेन पॉइंट कि आज के टाइम पे इनमें से कोई भी ह्यूमंस को तंग नहीं कर रहा। वेल, जो ओनीज हमें दिखाई भी गए हैं वो काफ़ी पीसफुली ह्यूमंस के बीच में रह रहे हैं, तो इनकी बस आपस में ही फाइट चल रही है अपने पास्ट ग्रजेस की वजह से, जो कि मोमोतारोस ही इनिशिएट कर रहे हैं। अब टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि यहाँ पर मोमोतारोस को ईविल बोलना ठीक होगा या नहीं, लेकिन हमें ये स्टोरी ओनी के पीओवी से दिखा रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग तो भाई ये मोमोतारो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल एंड ईविल है, जहाँ पे फिर इनका पावर सिस्टम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक ये मोमोतारोज ब्लैक पार्टिकल्स यूज़ करते हैं जिसकी एबिलिटी यूज़र टू यूज़र वेरी करती है। सिमिलरली जो ओनी है वो ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं जिनकी एबिलिटी भी यूज़र टू यूज़र वेरी करती है। एंड वेल, अगर इन सारी चीज़ों को एक जार में निचोड़ लें तो हमें मिलती है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि तुम्हें बिल्कुल हुकअप करके रखेगी। तो अगर तुमने इस एनीमे को अब तक नहीं देखा है तो तुम्हें इसे ट्राई ज़रूर देना चाहिए। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।